क्वेश्चन वन में दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पर जो फ्रैक्शंस दी हैं ये सारी की सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक होल नंबर होगा और साथ में उसके प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगी। जैसे यहाँ पर 25/11, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सीधा सीधा 11 से, जो कि डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर 25 है, इसको आपको डिवाइड करना है। तो 11 टू जा टेबल लगेगा 22 और यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा इसका 3। अब आपको क्या करना है कि जो क्वोशिएंट आया है ये होल नंबर कहलाएगा, तो इसको आप लिखेंगे कि होल नंबर एंड रिमाइंडर के अपान में डिनोमिनेटर, तो 3/11। तो ये एक रहता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और एक रहता है होल नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसी प्रकार 72/15, तो 15 से डिवाइड करना है 72, 15 4 जा 60 होता है। यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 12, तो आप इसको लिखेंगे 4 एंड 12/15। सेम 27/12 है, तो 12 से डिवाइड करेंगे 27, 12 3 जा 36 होगा, 12 2 जा यहाँ पर लगाएंगे तो 12 2 जा 24, रिमाइंडर 3 आएगा, तो होल नंबर हो जाएगा 2 एंड 3/12 इसको लिख सकते हैं 3/12। इसके बाद 9/2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 9 को, 2 4 जा 8 होता है, 1 रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर होल नंबर आप देखेंगे कि 4 है और इसको आप लिखेंगे 1/2, 1/2। यहाँ पर 65/9 है, 9 से डिवाइड कर लीजिए 65 को, 9 7 जा 63 होता है, रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पर 2। तो आप इसको लिखेंगे, होल नंबर यहाँ पर 7 रहेगा और 2/9 इसको लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इनको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले क्वेश्चन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना था, और यहाँ पर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको उसको चेंज करना है क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो होल नंबर है और डिनोमिनेटर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, देन उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आप देखिए इसको लिखेंगे 5 2 जा 10, 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10 प्लस उसमें 3 कर देंगे तो हो जाएगा 13, 13/5 ये आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में। यहाँ पर 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 करेंगे तो 19, 19 में अपॉन में 4। यहाँ पर 7 8 जा 56, 56 प्लस 1 57, 57/7। डिनोमिनेटर वही रहता है, डिनोमिनेटर और होल नंबर का मल्टीप्लाई करा करके न्यूमरेटर ऐड करना होता है। 16 2 जा 32 प्लस 1 करेंगे 33, 33/16। देन यहाँ पे 5 इंटू 12 यानी कि 12 5 जा 60, 60 प्लस 7 67/12। क्वेश्चन 3, राइट द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर। तो यहाँ पर आपको पहले पार्ट में जो फ्रैक्शन दी है 5/13, 6/13, 9/13 एंड 1/13, तो सबसे पहले इसमें आपको सबसे स्मॉल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, देन उसके बाद उससे बिग, उससे बिग। तो यहाँ पर 5/13, 6/13 आप देखें कि इनके जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप न्यूमरेटर का कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आप देखेंगे 5 6 9 1 में सबसे स्मॉल नंबर है 1, तो आपको सबसे पहले नंबर पे लिखना है 1/13। तो इसका जो असेंडिंग ऑर्डर होगा वो पहला नंबर आएगा 1/13, इसके बाद 5 ये हो जाएगा 5/13, देन 6/13 एंड लास्ट में सबसे बिग नंबर क्या है 9/13। तो ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद यहाँ पर बी पार्ट में दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यानी कि इक्वल्स नहीं है, तो आपको डिनोमिनेटर इक्वल्स करने हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पे जैसे 8 है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4 को ऐड करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6/8 और ये दिया हुआ 7/8। तो आप इन दोनों में समझ गए होंगे कि 7/8 बिग नंबर फ्रैक्शन है और 6/8 जो है स्मॉल फ्रैक्शन है। इसके बाद 2/3 में, तो 2/3 को यदि आप चेक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि यदि 8 यहाँ पे है एंड यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर 3 है, तो 8 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम होता है 24। तो यहाँ पर आप 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 8 2 जा 16 और ये हो जाएगा 24। देन इसके बाद यहाँ पे अगर 24 करना है तो आपको 8 3 जा 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो ये 21/24 होगा और ये 18/24 हो जाएगा और ये 16/24। अब चूंकि इनके डिनोमिनेटर इक्वल्स है तो आप न्यूमरेटर से देख सकते हैं
कि सबसे स्मॉल फ्रैक्शन है 16/24, देन 18/24 एंड सबसे लास्ट में आपको लिखना है 21/24। तो इसका जो असेंडिंग ऑर्डर होगा तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे कि सबसे पहले जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 2/3, असेंडिंग ऑर्डर में 2/3, इसके बाद 3/4, इसके बाद 7/8। इसका सी पार्ट में दिया है 8/9 माइनस 7/11 माइनस 3/14। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सा फ्रैक्शन ये सबसे स्मॉल है और कौन सा फ्रैक्शन सबसे बिग है। तो यहाँ पर आप इसके लिए क्या करते हैं कि या तो इनके डिनोमिनेटर आप इक्वल्स कर लें एलसीएम लेकर के, या फिर आप दो दो फ्रैक्शन लेकर के चेक कर लें कि कौन स्मॉल बिग है, कौन फ्रैक्शन स्मॉल है और कौन सा फ्रैक्शन जो है बिग है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि आप देखेंगे कि यदि इन दो फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 7 जा 14 का 7 से 14 7 जा 98 होता है, 11 3 जा 33 होता है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 98 33 से क्या है बिग नंबर है, इसलिए ये फ्रैक्शन जो होगी 7/11 3/14 से क्या होगी बिग होगी, यानी कि ये स्मॉल हो गई। इसके बाद आप चेक कर लेते हैं यहाँ पर इन दोनों को, तो 11 8 जा 88 होता है और 9 7 जा 63 होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8/9 यानी कि 88 बिग है 63 से, तो 8/9 बिग फ्रैक्शन है 7/11 से। तो आप देखेंगे कि 3/14 से बिग है 7/11 और 7/11 से ग्रेटर है 8/9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे स्मॉल ये है, उसके बाद ये 7/11 और सबसे लास्ट में क्या होगा 8/9। तो इनका जो ऑर्डर हो जाएगा वो होगा 3/14, इसके बाद 7/11। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है, तो जस्ट इनको आपको क्या करना है उलट करके लिख देना है। इसके बाद डी पार्ट में आते हैं, यहाँ पर 4 फ्रैक्शन दी हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि 6/11 8/9 3/5 1/2। तो पहले आप इन दोनों को चेक कर लीजिए, 2 3 जा 6 5 1 जा 5, यानी कि इन दोनों में स्मॉल हो गई। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 8 जा 40 होता है और 9 3 जा कितना होता है 27। तो ये जो 3/5 है वो 8/9 से स्मॉल होगी। और यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं दोनों में, तो 9 6 जा 54 होगा, 11 8 जा तो होगा वो 88 हो जाएगा। इसका मतलब 6/11 से 8/9 क्या है बिग फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी हो जाएगी। ये जो 8/9 है 3/5 से भी बड़ी है, 6/11 से भी बड़ी है और ये 1/2 से भी बड़ी है। तो सबसे पहले नंबर पे आप जब इसको राइट करेंगे तो लिखेंगे 1/2। इसके बाद आप देखेंगे कि 3/5 को लिखना है, ये तो क्लियर होगा कि ये सबसे बड़ी है। उसके बाद आपको लिखना है 3/5 पहले लिखी जाएगी या फिर 6/11 पहले लिखी जाएगी। तो यहाँ पर इनका भी चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करा करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 6 जा कितना आएगा 30, 11 3 जा हो जाएगा 33। इसका मतलब आपको पहले 6/11 लिखना है, 6/11 करना है और उसके बाद करना है यहाँ पर 3/5 और देन लास्ट में हो जाएगा 8/9। यदि आपकी समझ में नहीं आया है तो आप एक काम करें, यहाँ पर जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर्स दिए हैं जैसे 11 9 5 एंड 2, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आप इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे और डिनोमिनेटर इक्वल्स हो जाने के बाद आप न्यूमरेटर में कंपेयर कर लेंगे, देन उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 सॉल्व। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी है कि 3 + 1/5, पहले पार्ट में दी है 3 + 1/5, तो आप यहाँ पर इसको राइट कर सकते हैं 3/1 + 1/5। यहाँ पे 3 के पार्ट में डिनोमिनेटर नहीं है तो आप अपनी तरफ से 1 लिख सकते हैं। इसके बाद डिनोमिनेटर इक्वल्स करने हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 5 से मल्टीप्लाई करा देना है। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करा देना है तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15/5 + 1/5। डिनोमिनेटर इक्वल्स होने के बाद यहाँ पर आप 5 लिखेंगे, 15 + 1 16, तो आ जाएगा 16/5। देन बी पार्ट में है 3/5 + 2/7। यहाँ पर आपको 5 और 7 का एलसीएम लेना है जो कि 35 होगा। तो 3/5 + 2/7, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कराना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कराना है दोनों जगह। ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 21/35 + 10/35। चूंकि ऐड है बीच में इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो 21 + 10 31/35। इसके बाद सी पार्ट में आप देखें कि डिनोमिनेटर इक्वल्स हैं तो सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 27/11, तो यहाँ पर 11 राइट कर लेंगे। इसके बाद 27 + 5 = 32/11।
डी पार्ट में दिया है 2n/2/3 प्लस 4n/1/2। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में राइट करना है। 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3 हो जाएगा। 2 4 जा 8 प्लस 1 9/2 हो जाएगा। इसके बाद आप देखें कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6। अब 3 को 6 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 को यदि 6 करना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि यहाँ पर आप लिख लेंगे 6। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो 6 कर लिया, तो न्यूमरेटर को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 3 2 जा 6 होता है, यानी कि 2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 प्लस 9 3 जा 27। ऐड कर लेंगे दोनों को तो 7 प्लस 6 13 होता है, और उसके बाद 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, यह आ जाएगा 43/6। यहाँ पर ई पार्ट में 7n/1/6 माइनस 3n/5/8, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 6 7 जा 42 प्लस 1 43/6 एंड 8 3 जा 24 24 प्लस 5 29/8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ पर आपको कर लेना है कि जैसे 43/6 है, 6 4 जा होता है 24, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। देन यहाँ पे 29/8 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे जिससे कि इनके डिनोमिनेटर इक्वल्स हो जाए। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में 4 से, तो 4 3 जा 12, इसके बाद 4 4 जा 16 प्लस 1 17 अपॉन में लिख देंगे 24 माइनस 29 3 जा 87 होता है, अपॉन में हो जाएगा 24। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 24। 172 माइनस 87, 172 से 87 माइनस कर लेंगे, 12 से 7 माइनस करेंगे 5, और यहाँ पर 6 16 से 8 माइनस करेंगे 8, यानी कि आ जाएगा 85/24। क्वेश्चन 5 में है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length is 12 and 1/4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 10 and 1/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी है। तो आप जानते हैं किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो आप जानते हैं किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई को आप जोड़ करके उसका टूजा करते हैं, यानी कि फार्मूला इसका दिया है 2l प्लस बी। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ लेंथ 12 and 1/4, तो हो जाएगा 12 4 जा 48 प्लस 1 49/4 एंड 10/1/2, ये हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेने के बाद यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला लगाएंगे 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पर 2 जो लेंथ दी है 14/4 प्लस ब्रेथ दी है 21/2। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 49/4 प्लस 21 2 जा 42 होता है, तो 42/4। इसके बाद यहाँ पर 2 इंटू, चूंकि डिनोमिनेटर 4 है तो आप यहाँ पर 4 राइट कर लेंगे। 49 प्लस 42 को ऐड करना है, तो 9 प्लस 2 11 एंड 4 4 8 प्लस 1 9 यानी कि 91/4। इसके बाद 2 1 जा 2 2 जा 4, तो आ जाएगा 91/2। चूंकि सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर। क्वेश्चन 6, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 6 and 2/3 सेंटीमीटर and the length of two of its sides are 2 and 1/2 centimeter and 3 and 1/3 centimeter. Find the length of the third side. यहाँ पर क्या है कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको दिया हुआ है और उसकी 2 साइड्स की लेंथ दी हुई है, तो आपको तीसरी साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। 3 साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स का जो सम होगा वो उसका पेरीमीटर कहलाएगा। यदि आपको 2 साइड्स दी हैं तो आपको पेरीमीटर से इन दोनों साइड्स का सम करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो थर्ड साइड मिल जाएगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट बी द ट्रायंगल ABC whose length AB is equal to 2 and 1/2 सेंटीमीटर एंड BC 3 and 1/3 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है आपको पेरीमीटर इज इक्वल टू, एंड पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो यहाँ पर साइड्स हैं AB, BC एंड AC, तो AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 6 and 2/3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने AB प्लस BC का सम कर लिया है। देन इसके बाद इसको राइट साइड में ले गए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 6 and 2/3 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 6 होता है 18 प्लस 2 करेंगे 20/3,
एंड यहाँ पर भी 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2, 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3। इसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, तो 20/3 माइनस 5/2 माइनस 10/3, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 20/3 एंड 10/3 के डेनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 20 माइनस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/3। देन यहाँ पर आप क्या करेंगे कि माइनस 5/2। इसके बाद 3 एंड 2 का एलसीएम लेंगे, तो 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 में 20, 3 से मल्टीप्लाई होगा 5 में 15, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, और डिनोमिनेटर हो जाएगा इसका 6। तो इसका जो थर्ड साइड होगा वो 5.6 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन 7, a tailor bought 2 pieces of lace measuring 7 and 2/3 meter and 8 and 6 1/6 meter. He used 12 and 1/3 meter of it for stitching dresses. How much lace is left with him? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेलर ने लेस के दो पीस खरीदे। एक की माप है 7 and 2/3 मीटर और दूसरे की है 8 and 1/6 मीटर। उसके बाद उसने क्या किया कि उसमें इन दोनों में से क्या यूज किया, 12 and 1/3 मीटर। तो आपको बताना है कि उसके पास कितनी लेस शेष बची हुई है। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस है, पहले पीस की लेंथ जो है वो दी है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में, तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर लेंगे। 3 से बन जा 21, 21 प्लस 2 23/3। और इसी प्रकार सेकंड पीस की जो लेंथ है 8 and 1/6, इसको भी प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 8 जा 48 प्लस 1 49/6। इसके बाद आप ऐड कर लेंगे इनको, तो आपको लेंथ मिल जाएगी इन दोनों की कितनी टोटल लेंथ है। तो सम ऑफ बोथ पीसेस 23/3 प्लस 49/6। यहाँ पे डिनोमिनेटर 6, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3, तो यहाँ पर 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो एलसीएम इनका 6 होगा। 23 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 46 होगा। देन यहाँ पर आपको 49 ऐड कर देना, तो आ जाएगा 95/6 मीटर। यानी कि उसने जो दो पीस लेस के खरीदे हैं उनकी टोटल लेंथ है 95/6 मीटर। इसके बाद उसने जितना यूज किया है तो वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उसने यूज किया है 12 and 1/3 मीटर, जो कि होगा आपका 12 3 जा 36 प्लस 1 37/3। अब यहाँ से क्या करेंगे, लेफ्ट विद हिम सब्ट्रैक्ट कर दें 95/6 माइनस 37/3। एलसीएम लेंगे 6 होगा, तो यहाँ पर 6 है तो 95 ऐसे रहेगा, माइनस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 2 74 होता है। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 21/6। इसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 3 जा होगा। इसके बाद इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, रुक जाओ एक मिनट। इसके बाद इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा होगा, 3 7 जा, तो यह आ जाएगा 7/2 मीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3 and 1/2 मीटर।